हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसजीएल एकेडमी। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट्स। ठीक है, तो अगर आपको ये चैप्टर का डिटेल इन्फॉर्मेशन जानना है, डिटेल वाइज चैप्टर जानना है, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो एसजीएल एकेडमी का। तो और अगर अदरवाइज आप इसको देख सकते हो। ठीक है, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं सेट। तो सेट क्या है? सेट का डेफिनेशन, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। सेट हम लोग इसको बोलेंगे जो कि वेल डिफाइंड हो। ठीक है, सेट क्या है? कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हैं, जो कि वेल डिफाइंड हो उसको हम लोग सेट बोलते हैं। ठीक है, तो दो फॉर्म्स होता है जैसे एक होता है रोस्टर फॉर्म और एक होता है सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? जैसे रोस्टर फॉर्म में आपको स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, आपको उसको कन्वर्ट करना है सेट में। ठीक है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा? आपको सेट दिया हुआ रहेगा, आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको स्टेटमेंट में। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में जैसे आपको एग्जांपल कि ए इज अ सेट, द सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24। ठीक है, तो आपको उसको उस सेट को बनाना है जिसमें 24 को डिवाइड करे वो सब नंबर। ठीक है, जैसे एग्जांपल, जैसे ये सेट ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 24 दैट इज ए। जो 24 को कौन कौन डिवाइड करता है? 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4, 6, 8, 12, 24। ये सब नंबर क्या करता है? 24 को डिवाइड करता है। तो ये क्या हो गया? इसका फैक्टर हो गया 24 का फैक्टर। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में क्या होता है? ऐसा स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा, आपको कन्वर्ट करना है इस सेट में। तो ये हो जाएगा उसका रोस्टर फॉर्म। ठीक है, एंड सेट बिल्डर फॉर्म में जैसे उसका उल्टा होता है। जैसे आपको सेट दिया हुआ रहेगा, उसको आपको कन्वर्ट करना है स्टेटमेंट में। ठीक है, जैसे आपको दिया दिया है एज फॉर एग्जाम्पल कि 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या सेट है? कलेक्शन ऑफ सेट है। ठीक है, कलेक्शन ऑफ सेट नहीं, सॉरी, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं कि वहां से स्टार्ट हो रहा है, 7 में जाके एंड हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? नेचुरल नंबर है जो कि 7 में जाके एंड हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टेटमेंट में? जैसे ए इक्वल टू सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर। हमको पता है ये 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये नेचुरल नंबर है। ठीक है, जो कि 8 से छोटा है, यानी विच इज लेस देन 8। तो इसका स्टेटमेंट क्या है कि ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज लेस देन 8, दैट इज ए इक्वल टू जो एक्स होगा वो नेचुरल नंबर से आएगा और एक्स लेस देन 8 होना चाहिए। तो ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म, ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ठीक है, और जैसे आपको पता है कि कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ए सेट। तो ये तो हमको पता चल गया। जैसे होता है आपको कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, जो कि इंटीजर्स में होता है 1 -1 -2 3 4, ये सब रहता है। नेगेटिव इंटीजर्स भी रहता है, पॉजिटिव भी रहता है, और जीरो भी इंक्लूड रहता है, तो उसे हम लोग इंटीजर्स बोलते हैं। तो वेल डिफाइंड है। एंड वेल डिफाइंड कौन नहीं है? वो है आपका, जैसे आप मान के चलिए, कलेक्शन ऑफ गुड क्रिकेट, बेस्ट क्रिकेट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड, जो कि डिफाइंड नहीं हो रहा है, क्योंकि हम लोग को ये पता नहीं है कि बेस्ट क्रिकेटर्स कौन कौन है इस दुनिया में। ठीक है, जो कि पूरा पूरी डिफाइंड नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो सेट नहीं होगा। अगर क्वेश्चन में ऐसा रहता है कि कलेक्शन ऑफ बेस्ट क्रिकेटर्स इन द वर्ल्ड विच इज नॉट ए सेट। ठीक है, और अगर ऐसा रहता है कलेक्शन ऑफ इंटीजर्स, कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर, एज फॉर एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो ये सब सेट हो जाएगा। तो आपको पता चल गया कि सेट किसको कहते हैं, वेल डिफाइंड कौन होगा कौन नहीं होगा। दो फॉर्म्स होता है, पहला फॉर्म्स होता है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टेबुलेशन फॉर्म भी बोलते हैं, और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, तो किस तरह निकालते हैं ये देख लीजिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और बी ए पार्ट ऑफ एसजीएल एकेडमी। तो मिलते हैं गाइस, सी यू सून।